नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री की ओर क्लास को लेके चलते हैं, जिसमें आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ने को मिलेगा और एक जबरदस्त टॉपिक होगी। और आज का क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण का क्लास होगा, तो देखते हैं हम लोग चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए, किताब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। कहता है प्रसिद्ध संस्कृत, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, कौन सा है? संस्कृत का विद्वान है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं, प्राचार्य रूप में कार्य करते हैं। कहता है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत विद्वान है, जिन्होंने 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य करते हैं। कॉलेज में उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी, जो उनकी गहरी संस्कृत ज्ञान के लिए दी गई थी। कॉलेज की तरफ से इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। ये जो विद्यासागर की जो उपाधि है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन्हें 1851 में जो कॉलेज संस्कृत विद्यालय के कॉलेज के रूप में जो कार्य किए हैं, उसी में ये विद्यासागर की उपाधि दी गई है। कहता है गैर ब्राह्मण छात्रों को, जो ब्राह्मण नहीं होते उन्हें गैर ब्राह्मण कहा जाता है, गैर ब्राह्मण छात्रों को संस्कृत कॉलेज में प्रवेश दिलाया। गैर ब्राह्मण छात्रों को भी संस्कृत कॉलेज में मतलब प्रवेश दिलाया, यानी कि जो संस्कृत कॉलेज हुआ करता था उसमें ब्राह्मण ही पढ़ने का काम करते थे, लेकिन ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गैर ब्राह्मणों को भी पढ़ने का मौका दिया अपने, ठीक है ना, कॉलेज में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है, पर जोर दिया है। महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक रहे। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, उसको समर्थन किया। और 1849 में जॉन इलियट टिंकवाल बेथुज ने साथ मिलकर भारत का पहला स्थायी कन्या विवाह विद्यालय बेथुन स्कूल साथ में 1849 ईस्वी को स्थापित किया। कहता है प्रसिद्ध बंगाली व्याकरण ग्रंथ वर्ण परिचय, प्रसिद्ध बंगाली व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है वर्ण परिचय। क्या नाम है? वर्ण परिचय के लेखक। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये जो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है देवेंद्रनाथ टैगोर के, तत्वबोधिनी पत्रिका किनका है? देवेंद्रनाथ टैगोर को, जो कल ही परसों पर आए हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका किनका है? देवेंद्रनाथ टैगोर को, जो 1839 ईस्वी में एक सभा की स्थापना करती है। उसके बाद है सोम प्रकाश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सोम प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वदेशी शुभकारी पत्रिका और हिंदू पेट्रियार्क, ये जैसे प्रकाशन से जुड़े रहे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? ज्योतिबा फुले के बारे में। ये महिलाओं, गरीबों और अछूतों के उत्थान के समर्थक थे। ये जो है ज्योतिबा फुले महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और अछूतों के लिए उत्थान के ये समर्थक थे। मतलब इन्हें आगे बढ़ाने का, विकास करने का काम किए। निम्न जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। जो निम्न जाति की, छोटी जाति की लड़कियां होती है, उन लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। कौन? ज्योतिबा फुले। कौन किए? ज्योतिबा फुले। और यही सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं
वो भी 1873 ईस्वी में कहाँ में करते हैं, महाराष्ट्र में। इसका अर्थ सत्य शोधक का अर्थ हुआ सत्य की खोज करने वालों का समाज, सत्य की खोज करने वालों की समाज। क्या कहलाता है, सत्य शोधक समाज। इस सत्य की खोज करने वालों की समाज क्या कहलाता है, सत्य शोधक समाज, जिसका स्थापना कौन किए हैं, ज्योतिबा फुले हैं। और कब किए हैं, 1873 ईस्वी में। इनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। याद रखिएगा, पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक का लेखक ज्योतिबा फुले सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इनका प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का। आगे पढ़ेंगे, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति आधारित पदानुक्रम को दृढ़ता से विरोध किया। ये ब्राह्मण जो वादी है प्रभुत्व को और जाति आधारित पदानुक्रम को दृढ़ता पूर्वक क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। ब्राह्मणों पुरोहित के बिना विवाह संपन्न कराने की परंपरा की शुरुआत किसने की है, ज्योतिबा फुले। कौन किए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का ऐसा मानना था कि ब्राह्मणों के बगैर भी विवाह शादी हो सकता है, और इस चीज पर उसने सभी व्यक्तियों को जागरूक करने का कार्य किए, परंपरा को शुरुआत किए कि बिना ब्राह्मण के भी शादी विवाह यह सारा कार्य संभव है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत की पहली महिला शिक्षिका, देखिए भारत की पहली महिला शिक्षिका की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका रामाबाई। भारत की पहली महिला शिक्षिका का क्या नाम है, रामाबाई। ये रामाबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका है और पत्नी है किनका, ज्योतिबा फुले का। पत्नी कितना है, ज्योतिबा फुले के। थॉमस पेन के क्रांतिकारी विचारों से कौन थे, प्रभावित थे कौन, तो रामाबाई। कहता भारत की पहली महिला शिक्षिका रामाबाई और पत्नी किनका है, ज्योतिबा फुले का। ये रामाबाई थॉमस पेन के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। कहता भारतीय समाज क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय समाज के क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फुले भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख जो कृतियां हैं, कृतियां रत्न है 1885 ईस्वी में इनका। उसके बाद है कोबरा छत्रपति शिवाजी भोसले याचे 1869। गुलामगिरी, ये जो पुस्तक है इनका अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो पुस्तक है इनको आप लोग VVI कर दीजिए, कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी की लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले हैं। कब लिखे, 1873 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये है सत्यकस्याचे असूट 1811 में 1887 को सामाजिक सुधारक विठल कृष्ण स्वामी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार से आज का क्लास जो था वो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले से संबंधित आज का क्लास था। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अभी जो आपका चल रहा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे आप लोग पढ़िए और समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।